हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका उसके सैम्पल पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का। ये पेपर सेक्शन ए बी सी में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग्स का है, राइटिंग का, और सेक्शन सी आपका लिटरेचर का। सैम्पल पेपर 1 और 2 मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं। सेक्शन ये आपका सैम्पल पेपर 3 है। इसमें आपको सेक्शन ए में 20 मार्क्स का पूरा पेपर है। फर्स्ट इसमें 20 मार्क्स में 2 पैसेज होंगे। पर एक पैसेज आपका 20 नंबर का, 10 नंबर का, और दूसरा पैसेज भी आपका 10 नंबर का। पहले इस पैसेज को आपको टोटली पूरा पढ़ना है, देन आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके आंसर करने हैं। जस्ट लाइक पैसेज के क्वेश्चन है और वो भी आपके 1 वर्ड आंसर है, यानी इनमें से जस्ट लाइक पूछा गया है पॉन्ड में कौन सा ऑर्गेनिज्म फाउंड होता है, तो इसमें लिखा है आपको, और आपको 1 वर्ड आंसर करना है। जस्ट लाइक जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है वो पॉन्ड में पाए जाते हैं। एंड ऐसी सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, फ़िश को क्या होता है सर्वाइव करने के लिए, फ़िश को क्या ज़रूरत है, तो एक डिसॉल्व ऑक्सीजन उसे ज़रूरत है। तो ये सब आपके नॉलेज बेस पे भी क्वेश्चन होते हैं, और आपकी अगर आप पैसेज पढ़ लेंगे तो और हो जाएगा। जस्ट लाइक ज़ूम प्लैंकटन आर इंसेक्ट्स लार्वे एंड रूट फॉर स्मॉल कार्टिसन एंड इन्वर्टिब्रेट। तो यस इट इज़ ट्रू। अगर आप इसमें इसे फाइंड भी करेंगे स्टेटमेंट को, तो ये लिखी हुई है। और ये फिर है वे आर प्लेटफॉर्म बाउंड्स। तो प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ मिलते हैं, तो वो डीप एंडेड पॉन्ड्स विद मडी बॉटम्स। तो ये अगर आप इसमें फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं पैसेज के। नेक्स्ट जो पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है ये पूरा। और इसको पढ़ने के लिए आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट लाइक इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको बताना है जूलियास कैमरॉन बिलीव दैट वी ऑल कम इनटू लाइफ एज वेटर। तो इसके यहाँ पे डायरेक्ट उसके नीचे उसके आंसर्स भी आपको दे रखे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ऐसी सेक्शन भी है, यहाँ पे आपको इसमें आपको जो है आर्टिकल करना है। ये आपको आर्टिकल दे रखा है, द चिल्ड्रंस क्लब ऑफ द सोसाइटी यू लिव इन ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम टू रेज फंड टू द फ्लड विक्टिम्स। आपको इस इवेंट को 100 से 120 वर्ड्स में बताना है। तो कल्चरल प्रोग्राम जो कि एक नोबल कॉज के लिए बनाया गया था। एंड देन ये किसने आपके कौन लिख रहा है, आप अपना नेम, एंड देन ये पूरा इसके बारे में पूरा इवेंट में क्या क्या हुआ वो आपको बताना है। ऐसे अगर आपको ये नहीं आता तो एक आपको डायरी एंट्री लिखनी है। डायरी एंट्री यहाँ पे आपको सारी हिंट्स वगैरह दे रखे हैं। आप स्टार्ट करेंगे, पहले डेट लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, फिर डियर डायरी, और क्या हिंट हमें दे रखा है उसके बेसिस पे आपको लिखना है। एंड कितनी वर्ड लिमिट 100 से 150 वर्ड्स तक की होती है। देन फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है शॉर्ट स्टोरी का। इसमें आपको शॉर्ट स्टोरी के हिंट दे रखे हैं। विकास जो कि क्यूरियस और नर्वस है, ड्राइवर मोहित है, स्पेड रोड विद टॉल ग्रेसेस बीटिंग अगेंस्ट, और ये मतलब गाड़ी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। एज द जिप क्रैश हो जाती है। विकास कुडेंट बिलीव हिज आइज, विकास को अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता और वो देखता है उतने के आगे आपको खुद लिखना है। तो यहाँ से विकास हेवनली एस्केप्ड, हमने एक मतलब किसी स्टोरी को भी आप पढ़ रहे हैं तो उसका नाम भी तो होता होगा। अगर हम कौवे और उसके जो प्यासा कौवे की कहानी पढ़ते तो टॉपिक तो होता है ना प्यासा कौवा, तो वैसे ही उस स्टोरी का नाम भी तो होगा। जस्ट लाइक आपने स्टोरी का नाम लिख दिया और पूरा स्टोरी आगे हमने वहाँ से कंटिन्यू करा कि विकास नर्वस था और फिर उसने अचानक से क्या देखा, उसने देखा कि लाइफ टाइम टोस्ट टू हिज आइज एंड सोल, उसकी जो लाइफ जो वो मरने से मतलब बार बार बचा है, कुछ इस टाइप में उसने आगे देखा। एंड कहानी को आपको बस बढ़ाना है, आपको कहानी बनाना बहुत अच्छे से आता है इंग्लिश में। आप इसे जो भी आप कहानी माइंड में सोचे उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है बस। नेक्स्ट यहाँ पे भी आपको एक स्टोरी राइटिंग ही करनी है। आप सविता या समिता, आपको जब रेस्टोरेंट में खा रहे थे, आपको एक अंकल या बॉय मिला जो कि 15 से 16 साल का था, जो कि आपको सर्व कर रहा था, जो कि बहुत स्मार्ट था, इंग्लिश भी अच्छी थी, पर उसकी स्टडीज़ अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी उसके पैसों की तंगी थी। दिस मोटिवेट योर अंकल टू ओपन एन ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपके अंकल को मोटिवेशन मिला कि वो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली। आपको अपनी अंकल की स्टोरी बतानी है सबको,
जो कि सभी इंस्पायर भी हों और मोरल हिंट वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखनी थी। तो ब्रिंगिंग द गैप टू एजुकेशन हमने टॉपिक यानी स्टोरी का नाम लिया एंड देन पूरी आपने यहाँ स्टोरी कर दी। फिर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फिल करने हैं। कमल वाज स्कैर्ड, कमल नो मोर रिमेंबर वेयर ही। तो यहाँ पे उसे याद ही नहीं था कि वो कहाँ है। वेयर मतलब उसका कहाँ है, क्या है उसका, कहाँ, उसका एडमिट कार्ड। तो उसने अपना एडमिट कार्ड कहाँ रखा है वो उसे नहीं पता था। तो वेयर ही हैड केप्ट, मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, आपको चारों में से कोई एक टिक करना है। तो ये भी आपको लिए चूज़ करना बहुत ईजी रहेगा। फिर यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है, इसमें मिसिंग वर्ड्स बताने हैं। टेम वाइल्ड एलिफेंट विच हैड गॉन, इसमें आपको फर्स्ट वन जो है वो आपको दे रखा है। जो फॉरेस्ट टिंगर डिडंट नो टू ईट, डिडंट नो हाउ टू ईट, यानी पूरा जो वर्ड होता है हम बोल लेते हैं टेम। इसमें आप देखिए टेम के बाद द वाइल्ड नहीं है, वाइल्ड होता है द वाइल्ड होता है। तो मिसिंग वर्ड हमारा द है। ऐसे ही आपको सारे मिसिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं और यहाँ पे इसके आंसर भी लिख रखे हैं। फिर यहाँ पे जंबल वर्ड्स है, रीअरेंज करके आपको सेंटेंस बनाना है, वो भी आप लॉजिक लगा कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी लिटरेचर है, इसमें आपको फर्स्ट एक स्टैंजा दे रखा है चैप्टर में से। इसी आपको बताना है कि ये जो लाइन है वो कौन बोल रहा है। तो ये लाइन मार्गी की मदर मिसेस जॉन को बोल रही है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आपने चैप्टर डीपली पढ़ा है तो। लिटिल गर्ल कौन थी, लिटिल गर्ल मार्गी थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे पूछे गए। अगर आपको ऊपर वाला नहीं भी करना तो यहाँ पे नीचे पोएम भी दे रखी है, आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अबाउट वू डम्स अ पोएम राइट इन द गिवन लाइन्स, तो किसके बारे में पोएम हमारी एक स्मॉल स्केल स्नेक के बारे में पोएम है। ऐसे यहाँ पे 9th क्वेश्चन जो कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 नंबर के हैं और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके, अगर आपने इन्हें अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक पोएट, यहाँ पे हर क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का आपका 100 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। संतोष जो कि वॉज नॉट ओनली एन आउटस्टैंडिंग माउंटेनियर बट ऑल्सो एन एग्जाम्पलरी ह्यूमन बींग, यानी वो एक आउटस्टैंडिंग माउंटेनियर ही नहीं, वो एक बहुत मतलब इंसानियत के नाते बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल थी। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं? तो जब भी आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है तो आपको सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, देना होता है कि संतोष थी कौन और उसने कैसे, उसे हमने स्टेटमेंट में बोल दिया कि वो एक आउटस्टैंडिंग माउंटेनियर थी। तो आउटस्टैंडिंग माउंटेनियर हमने कैसे बोला, तो हम उसके अचीवमेंट बताएंगे, हम उसकी सक्सेस का रास्ता बताएंगे, वो कितने साल के, कब पैदा हुई, कहाँ रहती थी, कब से कहाँ आई, सब बताना है। देन हम बताएंगे कि उसने एग्जाम्पलरी ह्यूमन बीइंग यानी इंसानियत के नाते कौन कौन से काम करे। एंड देन हम लास्ट में कहेंगे हम यस उसे कह सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको लिखनी होती है आंसर को फॉर्मेशन करने में। नेक्स्ट, हाउ डज ऑथर एक्सपीरियंस पैकेजिंग ट्रिप बिकम मेमोरेबल। तो ऑथर का एक्सपीरियंस जो पैकिंग चैप्टर है आपका उसमें से मेमोरेबल कैसे था, तो वो पूरा आपको चैप्टर के बेसिस पे ही आंसर करना है। देन इफ़ यू वर चाइल्ड लॉस्ट इन द स्प्रिंग फेस्टिवल व्हाट यू हैव डन, यानी अगर आपका कोई अगर आप बच्चे हैं और फेस्टिवल में खो जाते हो तो आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। तो अगर मैं बच्चा होता और स्प्रिंग फेस्टिवल में खो जाता था तो मैं किसी से कहता था कि मेरी हेल्प करे, मैं रिएक्ट करता और मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढता और बहुत सारी चीज़ें मतलब इरिटेट करता, रोता। ये सब आपको लिखनी है, जो जो आपके फीलिंग्स है वही आपको यहाँ पे बॉदर करनी है। नेक्स्ट, ऐसी अगर आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं करना तो ये कर सकते हैं। टोटो जो था वो काइंड ऑफ पेट नहीं था, तो तब भी हम उसे होम फेयर और लॉन्ग रखते थे। तो वही इसी पे बेसिस क्वेश्चन दे रखा है आपको इसका आंसर करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपको अदर सैम्पल पेपर भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, इंग्लिश के ही नेक्स्ट सैम्पल पेपर मेरे चैनल पे। और इस 1 और 2 पार्ट भी नहीं देखा आपने तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।